बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मोहम्मद बिलाल दुबई से उनका सवाल है कि असर के बाद स्टडी करना, असर के बाद मुताला करना, असर के बाद पढ़ना शरअन क्या है? कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो शरीयत मुताहरा ने उससे मना किए। जी, असर के बाद दीनी तालीम पढ़ना, दुनियावी तालीम पढ़ना दोनों जायज़ है, कोई मुज़ायका नहीं है और इसमें शरअन कोई पाबंदी नहीं है। दोनों वक्त अल्लाह ताला के हैं, तमाम औक़ात रब ताला के लिए हैं और उनकी तख्लीक रब ताला ने फरमाई है। शरअन शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो है इससे आप ना पढ़ें, हम आपको मना करें। तो शरअन आप पढ़ सकते हैं, असर के बाद स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ तक हदीस पाक में भी हुक्म आया है कि फ़जर और असर के बाद जो आदमी ज़िक्र व अज़कार करता है, अल्लाह ताला की तस्बीह में ये लम्हे गुजारता है, पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उससे उसके आज़ा को जो है सदक़े के तौर पर, यानी आँखें जो देख रहा है वो आँखें सलामत रहेंगी, हाथ जिनसे कामकाज कर रहे हैं वो सलामत रहेंगी, यानी सब ये पूरे जिस्म के आज़ा का सदका है जो आदमी असर और फजर के बाद ज़िक्र व अज़कार में मशगूल होता है। तो लिहाजा आप जो है बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई मना टोक नहीं है। लेकिन आपको बेहतर तरीका मैं आपको जो बताएं वो ये है कि अक्सर और बेशतर आप अपने अंदर आदत बना लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तालिब इल्म हैं, तो फिर आप 9 बजे के बाद फ़ौरन सो जाएं। इसलिए कि जब आप 9 बजे सो जाएंगे तो फिर जब आप फजर के लिए उठेंगे तो इससे आप तरोताज़ा होंगे, इस कदर आप जो है खुश होंगे, आपका चेहरा खिला हुआ होगा, आपका चेहरा जो चमक रहा होगा। जो चीज़ आप याद करेंगे आपको फ़ौरन वो चीज़ याद रहेगी और आपका हाफिज़ा भी बढ़ेगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो अपने लिए लाजिम करार दे कि 9 बजे कुछ भी हो जाए मैं सो जाऊँगा, इशा पढ़ के और आप जो है सो जाएं। इसको जो है अपनी आदत बना लें। बिलखुसूस वो तलबा इकराम जो स्टडी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक ना जागे, ज़्यादा देर तक वो जो है जागेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मसाला समझ लिया होगा और दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हम सबको शरीयत के अहकाम समझने, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपके पास भी जो सवाल हो कमेंट्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुरान और हदीस की रूह से आगाह किया जाएगा।